नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे आप सभी? आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों, जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, उनके ऊपर आज का अपना दोस्तों डिस्कशन रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस इम्पोर्टेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप दोस्तों कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संशोधन को कहा जाता है? ऑप्शन ए 44वें अमेंडमेंट को, ऑप्शन बी 43वें, ऑप्शन बी 42वें या 41वें। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, जो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उन सभी का दोस्तों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस.सी. मुखर्जी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? एकल नागरिकता, जैसे कि अमेरिका में दोस्तों दो नागरिकता है, वहाँ पे एक देश की और एक राज्य की दो नागरिकता है। यहाँ पे दोस्तों भारत में एकल नागरिकता, जैसे कि राज्य की कोई नागरिक नहीं है, जैसे एकल नागरिकता है यहाँ पे। तो किस देश से ये अवधारणा ली गई है? आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई? कौन सी विशेषता अमेरिका के लिए गई? उपराष्ट्रपति का पद, एकल नागरिकता, संघीय तंत्र, संसदीय शासन। एकल नागरिकता तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, अभी अपन ने देखा एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद की ये अवधारणा है, ये दोस्तों अमेरिका के संविधान से ली गई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस देश की संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान लिया गया? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, आयरलैंड। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस देश की संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान लिया गया है? महाभियोग। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। महाभियोग का जो प्रावधान है ये दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 9, 10, 11 या 12? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 अनुसूचियाँ दोस्तों भारतीय संविधान में है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को या 15 अगस्त 1947 को? भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था?
बहुत बढ़िया दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो भी ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उन सभी का दोस्तों सही है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सातवें का ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? प्रथम आम चुनाव 1952, 1954 में, 1947 में या 1953 में? प्रथम आम चुनाव भारत में कब हुए थे? तो सही आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1952 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए 8वें का। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 470 अनुच्छेद, 420 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद या 355 अनुच्छेद? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 395। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी एच मुखर्जी या बी एन राव? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बी एन राव इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक सलाहकार बी एन राव। अगर दोस्तों कंटेंट पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें ताकि और मित्र भी अपने साथ में जुड़ सकें। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? अस्थायी तो किसको बनाया गया था दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1950 को, 9 दिसंबर 1946 को या 26 नवंबर 1949 को? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 11 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1950 को या 26 नवंबर 1949 को? तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? एच सी मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एच सी मुखर्जी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अभी दोस्तों अपन ने डिस्कशन किया था कब चुना गया था, तो 11 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दोस्तों वो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति? महाभियोग दोस्तों ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें जांच वगैरह होती है दोस्तों, और जिससे कभी कभार जो से वो साबित हो जाता है, जैसे कि उल्लंघन कहीं हुआ है तो पद से इस्तीफा भी देना पड़ता है। 15वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के ऊपर जो महाभियोग है इसका दोस्तों संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एच सी मुखर्जी या महात्मा गांधी? संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर रहेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों सही है, 16वें का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? संविधान सभा का गठन
किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? मिशन इंद्रधनुष योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन इज राइट आंसर। 17वें का ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपका लग रहा है बहुत तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा या 55वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा? 18वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18वें का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या उपराष्ट्रपति को? 19वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति को। दोस्तों, राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके ये त्यागपत्र देंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? बलवंत राय मेहता बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, अशोक मेहता बनाम केरल राज्य या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 24 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947 या 24 जनवरी 1950? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? इक्कीसवें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947 या 24 जनवरी 1950 को? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। ऑप्शन नंबर डी, 22वें का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 262, 287, 284 या 289? तेईसवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? 9 नवंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 11 नवंबर 1946? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 30? 25वें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21 दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं बोडो,
डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। 4 भाषाएं 8 अनुसूची में जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन के तहत ये जो 4 भाषाएं जोड़ी गई? कौन सी भाषाएं? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 42वां यहाँ पे दोस्तों 41 है। 41वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन या 93वां संविधान संशोधन। 26 में दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी। 52वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों ये 4 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही आंसर है। 26वें का ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधनों से संबंधित है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 386 या इनमें से कोई नहीं? 27वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधनों से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी है सोवियत संघ। 28वें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन सी है पूर्ण स्वतंत्रता देना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 29 का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथक निर्वाचन प्रणाली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 या भारत शासन अधिनियम 1935। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति के पदेन अध्यक्ष होता है? लोकसभा अध्यक्ष किस समिति के पदेन अध्यक्ष होता है? विशेषाधिकार समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति या नियम समिति? तो 31 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियम समिति के लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 31वें का। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? 20, 28, 22 या 30? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? 32वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 इज राइट आंसर। 22 लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी दोस्तों राइट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति, याचिका समिति, प्राक्कलन समिति या लोक लेखा समिति? कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? 33 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1947 में, 1948 में, 1949 में या 1950 में? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपको हमारे ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा
और चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कोई भी वीडियो या क्लास आपसे मिस ना हो सके। तो 34 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1950 में दोस्तों प्राक्कलन समिति का गठन किया था, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। संसदीय समिति प्रणाली 12 अप्रैल 1993 से कितने सदस्य समितियों ने कार्य करना शुरू किया? 6, 17, 22 या 26? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 35वें में, ऑप्शन नंबर बी 17 दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1984 में, 1987 में, 1991 में या 1994 में? छत्तीसवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1991 दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15, 22, 45 या 30? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 सदस्य होते दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, नियम समिति या याचिका समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति? 39 का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया? मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अतिरिक्त न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? 20, 25, 30 या 33? 40 में दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, 33 दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक? ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत का दोस्तों संविधान सबसे बड़ा, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला या न कठोर न ही लचीला? 42वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ऑप्शन सी है भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा कथन सही है बताना दोस्तों। यहाँ पे भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, तो ये भी सही है दोस्तों। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी सही है दोस्तों।
भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। ऑप्शन सी भी सही है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी 43 का सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? मूल अधिकारों का, नागरिकता का, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, या ऑप्शन डी है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में किसका उल्लेख किया गया है? 44 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, या कनाडा के संविधान का? सबसे अधिक प्रभाव किसका है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 4 में, या भाग 4 क में? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 क में। मूल कर्तव्य भाग 4 क में दोस्तों इसका विवरण दिया गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 22 वर्ष, 21 वर्ष, या 25 वर्ष? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित भाग 5, भाग 7, या भाग 8, या भाग 9A? फोर्टी 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 9A में दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित विवरण दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा भारत एक अर्थसंघात्मक राज्य है? आइवर्जेनिक्स, H.J. लॉस्की, K.C. व्हीलर, या इनमें से कोई नहीं? फोर्टी 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, K.C. व्हीलर ने दोस्तों भारत एक अर्थसंघात्मक राज्य है ये कहा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, या भाग 4 में? नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? टोटल दोस्तों भाग है दोस्तों 22। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित उल्लेख किया गया है। भाग 1 में दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित उल्लेख किया गया। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित उल्लेख किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, फिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? फिट्स इंडिया एक्ट 1901 में, 1819 में, 1857 में, या 1784 में? फिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 51 का दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1784। नेक्स्ट प्रश्न है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 45वें संविधान संशोधन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तारापुर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय समिति, या राधाकृष्णन समिति?
किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ से, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन से? मूल कर्तव्यों का जो अवधारणा है ये किस देश के संविधान से ली गई? 54 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? भाग 3 में, भाग 5 में या भाग 21 में या भाग 20 में? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना या भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना? सही आंसर है ये दोस्तों, अभी आपने पहले भी पढ़ा था। इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। पार्लियामेंट्री सुधार का मुख्य उद्देश्य था प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170 या अनुच्छेद 174? 57 में दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को, संघीय विधानमंडल को, प्रांतीय विधानमंडल को या प्रांतीय राज्यपालों को? 58 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर जनरल को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पार्लियामेंट्री सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1935 में? पार्लियामेंट्री सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 59 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? भाग 21 में, भाग 18 में, भाग 19 में या भाग 22 में? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, भाग 21 में इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? गोलकनाथवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, केशवानंद भारती वाद या सज्जन कुमार वाद? वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाद दोस्तों, बहुत बार एग्जाम से पूछे गए हैं। सही आंसर है दोस्तों इसका रहेगा केशवानंद भारती वाद में दोस्तों संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका 61 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892 या भारत शासन अधिनियम 1935? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। ये भी दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया भाग 4 में। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? दिल्ली व चंडीगढ़, चंडीगढ़ व पुडुचेरी में, दिल्ली व लद्दाख या दिल्ली व पुडुचेरी में? किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है?
सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा अस्तित्व में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1771 में, 1773 ईस्वी में या 1785? ऑप्शन डी है 1793। रेगुलेटिंग एक्ट 65 का राइट आंसर हो जाएगा 1773 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? पार्लियामेंट सुधार 1909 द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार 1919 द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा? भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? 66 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा सचिव पद का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों सही था 66 का। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है, जिसका अध्यक्ष निम्न में लिखित में से कौन होता है? गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? हाँ, नहीं, राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से या मंत्रिपरिषद की सलाह से? सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? राज्य सरकार को मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, महान्यायवादी या उच्च न्यायालय? कानूनी मामलों में राज्य सरकार को कौन सलाह देता है? 69 में राइट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर बी। महान्यायवादी दोस्तों केंद्र सरकार को देता है कानूनी मामलों में सलाह, और राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 158 या अनुच्छेद 159? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 159। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक बार दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ राज्यपाल से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया शपथ से संबंधित, तो शपथ से संबंधित था दोस्तों अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 153 है, ये दोस्तों ये बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 बताता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 बताता है कि राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 बताता है राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 में बताया गया है राज्यपाल की योग्यताएं। अनुच्छेद 158 में बताया गया है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 में बताया गया राज्यपाल द्वारा पद की शपथ, और अनुच्छेद 161 में बताया गया है राज्यपाल द्वारा समाधान की शक्ति। अनुच्छेद 163 में ये बताया गया राज्यपाल की शक्तियाँ। अनुच्छेद 213 1 में बताया गया है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 217 में बताया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले पर राष्ट्रपति को परामर्श देना, वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 233 में बताया गया है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा, अनुच्छेद 233 के द्वारा।
अनुच्छेद 234 में बताया गया है न्यायिक सेवा के अधिकारियों की भर्ती करना। तो ये था दोस्तों राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण पॉलिटी के टॉप 70 क्वेश्चंस। इनमें से आपके कितने क्वेश्चन दोस्तों राइट हुए हैं, अपना स्कोर दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और मित्र भी अपने साथ में जुड़ सकें। और चैनल पे दोस्तों पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की दोस्तों नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। इसी तरह दोस्तों अपनी स्टडी को कंटिन्यू बना के रखिएगा ताकि और आप अपने टारगेट को अचीव कर सकें और अपने माता पिता और अपने समाज का नाम रोशन कर सकें। तो चलिए दोस्तों इसी तरह प्यार और स्नेह बना के रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।